बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान तार एक दफ़ा फिर एक लंबे वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनसे माजरत और एक जस्टिफिकेशन आप तक पहुंचानी है। आपसे इतने लंबे अरसे के बाद, वक्फे के बाद, तकरीबन एक महीने के बाद दोबारा मुखातब हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि मैं यहाँ पाकिस्तान में नहीं था, मैं जर्मनी था, यूरोप में था, तो उस वजह से आपसे वक्तन फ़क्तन जो मुलाकात होती थी वीकली बेसिस के ऊपर वो नहीं हो सकी। तो अब वापसी हो गई है जी। इंशाल्लाह आपको अब वक्तन फ़वक्तन जो है ये वीडियो नज़र आती रहेगी आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, आपके लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी कम टू द पॉइंट कारोबार के हवाले से। कारोबार आपको पता है थोड़ा सा स्लो है, सुस्त है। नवंबर दिसंबर वैसे भी मार्केट में थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो कारोबार होता है। उसकी वजह ये होती है कि ये चूंकि एक ईयर एंड हो रहा होता है, तो उसके अंदर बैंक्स भी थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि फंड कम से कम उनके अकाउंट से, उनकी ब्रांच से रिलीज हो, जिसकी वजह से ये एक पिछली अगर आप 10-20 साल की हिस्ट्री उठा के देख लें तो दिसंबर के अंदर आपको कारोबार कंपैरेटिवली कम नजर आता है, सुस्त नजर आता है, ट्रांजैक्शंस कम नजर आती हैं। ओवरऑल मार्केट देखें, डीएचए फेज 10 की मार्केट इस टाइम के अंदर, इन पिछले 10-15 दिन के अंदर बेहतर हुई। उसने मार्केट में अच्छा रिएक्ट किया, थोड़ा सा उसके अंदर परचेजर मार्केट में मौजूद था, जिसकी वजह से आज उसका रेट तकरीबन एफिडेविट का 95-96 लाख के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि इससे पहले जो है वो तकरीबन 80s की प्लस माइनस के अंदर जो है वो घूम फिर रहा था। तकरीबन 15-16 लाख रुपए का आपको अपसाइड के ऊपर चीज नजर आई। वजह सिर्फ ये थी कि पहले मार्केट में बिल्कुल कस्टमर नहीं था। अब जो एंड यूजर है, जो परचेजर है, वो बंदा जो कि लॉन्ग होल्डिंग रखना चाह रहा है, वो उसने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है। इसकी 5 मरला के अंदर भी बेहतरी आई है, 10 मरला के अंदर भी बेहतरी आई है। इसी तरीके के साथ अगर फेज 13 की बात की जाए तो फेज 13 के अंदर भी हमें थोड़ा बहुत जंप जरूर नजर आया है। फेज 13 ने अपनी औकात के मुताबिक एक जंप जरूर लिया है। जिस तरह के सबसे ज्यादा फेज 13 में 5 मरला के अंदर बाइंग सेलिंग होती है, तो ये तकरीबन 18-18.5 लाख रुपए के ऊपर गिर चुकी थी आज से 2 महीने पहले। आज का रेट तकरीबन 23 लाख है, तो उसने भी थोड़ा सा अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की है। 4 से 5 लाख अपसाइड के ऊपर जंप आया है। वजह अगेन इसके अंदर भी यही है कि मार्केट के अंदर गाहक आया है, और ये 23 लाख रुपया ये नहीं है कि ये कोई ओवरनाइट हुआ है, ये 20-20, 50-50 हज़ार इसके अंदर ऐड होके ये 22-23 लाख रुपए के ऊपर पहुंची है। कम बजट के अंदर अगर कोई बंदा डीएचए के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। फेज 10 इससे भी अच्छा ऑप्शन है, दोनों बेहतरीन ऑप्शन है। फेज 10 का जो रेट है वो तकरीबन कोई 32 की प्लस माइनस के अंदर है 5 मरले का, और इसका तकरीबन 23 के है। कोई 8-10 लाख रुपए का एक फर्क रहेगा है, और पहले भी था, आगे भी ये रहेगा, अनटिल अनलेस कि इसका कोई डिसीजन नहीं आ जाता, कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं हो जाती। इसी तरीके के साथ अगर आप देखते हैं तो जितने भी पोजेशन वाले सेक्टर्स में अगर हम आ जाते हैं तो डीएचए फेज 6 के अंदर घरों के अंदर सेल परचेज हो रही है, अच्छी सेल परचेज हो रही है। इसी तरीके के साथ 5 मरले के घर, उनकी कीमत तकरीबन कोई 2.25 करोड़ से स्टार्ट होकर 3.25 करोड़ तक मौजूद है। एक कनाल का घर की कीमत आप देखें फेज 6 के अंदर तकरीबन कोई 9.5-10 करोड़ से स्टार्ट होके 27-28 करोड़ तक चला गया हुआ है। तो अगर इस तरह के घरों के हवाले से आप रियलिटी में देखना चाहें कि ये किस तरह का है, ये 27-28 करोड़ वाला घर कितने का है, ये किस तरह का लगता है, 10 करोड़ वाला किस तरह का लगता है, 2.5 करोड़ वाला 5 मरले का घर किस तरह लगता है, तो उसका लिंक हम अपने यूट्यूब चैनल के साथ लगा देते हैं। आप उसके ऊपर क्लिक करें, आपको वहाँ पे A to Z सारे घरों की आपको तरतीब वाली चीज़ें नजर आएंगी। तो इससे ये साबित हुआ कि इसके अंदर एक अच्छी खासा जंप है, और अगर इसकी प्राइसेस ऊपर गई हैं तो साथ साथ इसके प्लॉट्स की प्राइसेस के अंदर भी हमें एक जंप नज़र आया है, जो कि 4 करोड़ से लेके 7.5 करोड़ तक इस वक्त वहाँ पे एक कनाल का प्लॉट नज़र आता है रेजिडेंशियल। इसी तरीके के साथ फेज 7, फेज 8, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह अब आपके साथ वक्तन फवक्तन डिस्कस होती रहेंगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अब तक नहीं किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होती रहेगी। फ़िमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।